हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे ब्लॉग में। हमारा एजुकेशन से रिलेटेड ब्लॉग्स होते हैं जिसमें आज हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की। एक्चुअली क्लास 9th में आप बहुत सारे वेरियस एलिमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हो। आज हम उनको क्लासीफाई करना सीखेंगे कि कैसे हम उनको अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। ये टॉपिक आप 6, 7, 8, 9th तीनों चारों क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इसको बिल्कुल खोल के रखेंगे आपके सामने। एक्चुअली मेटल्स और नॉन मेटल्स में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। हमारे आसपास जितने भी एलिमेंट्स हैं, लगभग 118 एलिमेंट्स अब तक जाने जा चुके हैं। उनमें बहुत सारे मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं और कुछ मेटेलॉइड्स होते हैं, जो आप इसी क्लास में पढ़ेंगे। आज हम बात मेन क्या डिफरेंस है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। एक्चुअली ऐसे एलिमेंट्स आज हम बात करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हमारी बात होगी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी की जब बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी से मतलब है कि ऐसी प्रॉपर्टीज जिन्हें हम फिजिकली अपनी सेंसेस के द्वारा पहचान सकते हैं। उसके लिए कोई खास एक्सपेरिमेंट हमें नहीं करना है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को देख के हमारी 5 सेंसेस होती हैं, आँख, नाक, कान, जीवा, हमारी टंग और स्किन। इन 5 सेंसेस के फिजिकल सेंसेस के द्वारा हम जो प्रॉपर्टियां पहचान सकते हैं मेटल और नॉन मेटल्स की, उन्हीं प्रॉपर्टीज की आज हम बात करेंगे। जैसे इसके लिए एक एक्टिविटी भी यहाँ आपकी बुक में दी गई है। क्लास 10th का चैप्टर है, बहुत बढ़िया सा। इसमें बहुत सारे आपसे कहा गया है आप एलिमेंट्स इकट्ठे करें, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। इनको साफ करें किसी पे सैंड पेपर से और फिर उनकी अपीयरेंस देखें, दिखते कैसे हैं। मेटल्स की एक खास बात होती है कि जो प्योर स्टेट में ये होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये लस्टर होते हैं। मेटेलिक लस्टर इनमें पाया जाता है, मतलब एक चमक होती है, खास चमक इनमें पाई जाती है, जिसे मेटेलिक लस्टर कहा जाता है। ठीक है जी, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी, अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो इसमें फिर मेटल्स को इकट्ठा करने के लिए कहा गया है। नॉन मेटल कुछ भी ले सकते हैं आप अपने आसपास के पदार्थ, और उन्हें कहा गया कि जी आप उन्हें चाकू से या कैंची से काटने की कोशिश करें। तो नॉर्मली जब आप पाएंगे, ये पाएंगे कि मेटल्स जो होते हैं नॉर्मली हार्ड होते हैं, वो कैंची से या नाइफ से, सीजर से कटते नहीं हैं। जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, वो कट जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी। तीसरी प्रॉपर्टी में ये कहा गया है कि शेप मेटल्स की कि 4 या 5 टाइम आप 4 से 5 बार आप उन्हें हैमर से पीटने की कोशिश करें। हैमर मतलब हथौड़ा। अब आप पाएंगे कि जो नॉन मेटल्स हैं वो टूट जाते हैं जैसे ही आप उस पर हथौड़ा मारेंगे। वो फ्रेजाइल होते हैं, टूट जाएंगे, आप टुकड़ों में बिखर जाएंगे। जैसे चौक, चौक पे आप मारेंगे उसका पाउडर बन जाएगा। लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं आप 4-5 बार मारेंगे। तो यहाँ हथौड़ा मारने की 2 प्रॉपर्टीज इकट्ठी हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी तो है कि जैसे ही आप किसी भी मेटल को मारेंगे, टच करेंगे, हिट करेंगे, तो वो एक साउंड निकालेगा जिसे सोनोरस साउंड कहा जाता है। सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड, आपको रिंग जैसी आवाज आएगी। आपने कभी नोटिस किया है कि जो घंटे होते हैं या घंटियां होती हैं मंदिरों में हमारी, वो मेटल्स की बनती है क्योंकि वो एक रिंगिंग साउंड देते हैं। जैसे ही आप उन्हें हिट करेंगे, टन की आवाज आएगी। तो इस प्रॉपर्टी को सोनोरस कहा जाता है, मतलब उनकी रिंगिंग साउंड वाली जो प्रॉपर्टी, ये सभी मेटल्स में पाई जाती है। दूसरा यहाँ पर है कि आप जब उन्हें पीटेंगे 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 तो वो बारीक शीट बन जाएंगे। शीट जैसे पेपर होता है, शीट जैसी बन जाएंगी। इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहा जाता है और लगभग सभी मेटल्स मेलेबल होते हैं। याद रहेगी टर्म मेलेबिलिटी और मेलेबल। यहाँ पर एक और खास बात आपकी बुक में दी गई है, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि भाई जो सबसे ज्यादा मेलेबल जो पदार्थ है, सबसे ज्यादा मेलेबल, वो है गोल्ड। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के अनुसार अगर आप देखें तो 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर तक लंबी वायर बनाई जा सकती है। ऐसा आपकी साइंस की बुक में लिखा है। थर्ड यहाँ प्रॉपर्टी दी गई है कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी मतलब कि अगर आप किसी भी मेटल का एक सिरा गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाएगा। कंडक्टिविटी, ये कंडक्टर मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर वर्ड कहाँ सुना है आपने? कंडक्टर वर्ड आपने सुना होगा नॉर्मली आपकी आम
जिंदगी की भाषा में इसे हम सुनते हैं, बस का कंडक्टर होता है जी। बस का कंडक्टर क्या करता है, वो पीछे से आगे तक ट्रैवल करके जाता है और टिकट कलेक्ट करता है, तो उसे कंडक्टर कहा जाता है। उसका काम ही है नीचे पीछे से आगे जाना, आगे से पीछे जाना, मतलब कंडक्ट करना, चीज़ों को कंडक्ट करना। तो यहीं से ये वर्ड लिया गया कंडक्टर। मतलब जैसे ही हम एक सिरा गर्म करते हैं तो इसकी हीट ट्रांसफर हो जाती है, कंडक्ट हो जाती है एक सिरे से दूसरे सिरे तक। यहाँ पर एक्सेप्शंस का विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर एक्सेप्शन है मेटल्स के जो गुड कंडक्टर नहीं है, मरकरी और लेड। दो ऐसे मेटल्स हैं जो गुड कंडक्टर नहीं है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर दी गई है, ये तो खैर चलो वायर की बात होगी, आप पीवीसी वायर लेंगे वो कंडक्ट नहीं करेगी इलेक्ट्रिसिटी को। आपने एक पीछे 6 क्लास में भी एक सर्किट बनाया था, वहाँ पर काम नहीं करेगी। एक और मेन प्रॉपर्टी है जिसे हम भूल गए हैं, और वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी की जब हम बात करें तो इसका मतलब है कि जी जितने भी मेटल्स होते हैं उनको पीट पीट के बारीक वायर बनाई जा सकती है। वायर बनने की इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहा जाता है, याद रहेगा वर्ड। और सभी मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, दे आर डक्टाइल्स, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। चलिए, ये हमारी बात हो गई मेटल्स की। मेटल्स के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आपका क्या नाम, कॉपर, आयरन, आपका लेड हो गया, मरकरी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सभी मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब नॉन मेटल्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बिल्कुल अपोजिट। हाँ, एक और मेन प्रॉपर्टी मेटल्स की भूल गए हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर या तो सॉलिड होते हैं, सॉलिड ही होते हैं। एक मेटल ऐसा है एक्सेप्शन यहाँ पर भी, मरकरी, जो लिक्विड होता है, अदरवाइज बाकी सभी मेटल्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं। और एक मेटल मरकरी नॉन, मतलब सॉलिड नहीं होता, लिक्विड होता है वो। और गैस तो कोई होता ही नहीं है, याद रखना है, गैस कोई भी मेटल गैसियस स्टेट में नहीं पाया जाएगा किसी भी स्थिति में रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर का मतलब है हमारा 15 से 20, 25, 30, 35 डिग्री सेल्सियस तक। 15 to 35 जो टेम्परेचर ये होता है इसे हम रूम टेम्परेचर में काउंट करते हैं साइंस में, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हो गया इसका, मरकरी। भाई बाकी सारे मेटल्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हैं, और एक मेटल बताइए आप जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं है, और वो है मरकरी। इसमें एक जोक भी आता है, एक टीचर पूछता है अपने बच्चे से, स्टूडेंट से, भाई आप एक ऐसा मेटल बताओ जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं होता। अब एक बच्चा है बुद्धू सा, उसे आता नहीं है नाम, तो वो कह दे, मैडम पूछती है, बार बार पूछती है, भाई आप बताओ कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं है। तो बच्चा ऐसे कह देता है, बता रहा हूँ, मर क्यों रही है। मैडम कहती है, वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप, आपने तो सही आंसर दे दिया। तो इस तरह से आप इसे जोक के रूप में भी याद रख सकते हैं कि एक मेटल ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं है, और वो है मरकरी। याद रहेगा। आगे चलते हैं, बात करेंगे नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स की सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में हम सॉलिड की बात करेंगे। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो सॉलिड होते हैं या तो गैसियस होते हैं। लिक्विड की बात करें तो एक ही नॉन मेटल ऐसा है, ब्रोमाइन, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ब्रोमाइन लिखा हुआ है सामने। तो एक मेटल ऐसा हो गया जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, वो है मरकरी। और एक नॉन मेटल ऐसा हो गया जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, वो है ब्रोमाइन। बस यही, इसी पॉइंट पे आपको काम करना है, एग्जाम में यही चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है जी। बाकी जैसी हमने उन सभी प्रॉपर्टियां डिस्कस करी वो सब हम यहाँ कंपेयर कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल के साथ। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे उनके रिंगिंग साउंड की, सोनोरस की। नहीं, बिल्कुल सोनोरस नहीं होते, नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते। जब आप उन्हें हिट करेंगे रिंगिंग साउंड नहीं आएगा। दूसरा, मेलेबिलिटी की बात करेंगे, उन्हें पीट पीट के आप बारीक वायर नहीं बना सकते। लस्टर की बात करेंगे, लस्टरस नहीं होते, बिल्कुल चमक नहीं होती इनमें, मेटलिक चमक नहीं होती, नॉन मेटल्स होते हैं। तीसरा, आप सोनोरस की बात हो गई, मेलेबिलिटी की बात हो गई, डक्टिलिटी, वायर नहीं बना सकते हम इन्हें पीट पीट के, क्योंकि वो हथौड़ा मारते टूट जाते हैं। कंडक्टिविटी की बात करेंगे, नॉन मेटल्स बिल्कुल कंडक्टर्स नहीं होते, बिल्कुल कंडक्टर नहीं होते।
अगर हार्डनेस की बात करें, अब एक्सेप्शंस की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है आपसे। इस बात को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसा है जो सॉलिड नहीं होता है, बाकी सारे सॉलिड होते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, पॉइंट्स, बट गैलियम एंड कैल्शियम है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी मेटल्स होते हैं उनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, लेकिन दो मेटल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, गैलियम और कैल्शियम, जिनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। मतलब मेटल्स हैं लेकिन उसके बावजूद भी इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो कम होते हैं, लो होता है। आयोडीन की बात करते हैं। आयोडीन एक नॉन मेटल है। नॉर्मली हमने देखा कि नॉन मेटल्स लस्टरस नहीं होते, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन हमें मिल गया है, आयोडीन। आयोडीन लस्टरस होता है, नॉन मेटल होने के बावजूद ये लस्टरस होता है। कार्बन, कार्बन एक नॉन मेटल है। हमने देखा कि जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन कार्बन एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी इसके कई सारे एलोट्रोफ्स पाए जाते हैं। और डायमंड एक एलोट्रोफ है कार्बन का, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरे नेचर में। नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वेरी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। नॉर्मली हमने देखा कि मेटल्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन यहाँ पर एक हमें नॉन मेटल ऐसा मिल गया है कार्बन का, जो एलोट्रोफ है डायमंड, जिसका बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट नॉर्मली हमने देखा कि नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स नहीं होते, मेटल्स होते हैं, लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा है और ये भी कार्बन का ही एक एलोट्रोफ है, ग्रेफाइट, जो कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट आपने देखा होगा पेंसिल का जो लेड होता है, जो पेंसिल आप शार्प करते हैं, लिखने वाली पेंसिल, उसको आप दोनों तरफ से शार्प करें और उसका जब आप टेस्टर चेक करेंगे, अपने टेस्टर जो आपने बनाया था, तो उससे आपकी जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब जल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये एक्सपेरिमेंट कभी भी आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ नहीं करना, बैटरी वगैरह के साथ ही करना, और हो सके तो अपने पेरेंट्स की गाइडलाइन में करना। वैसे ज़रूरत नहीं है, आप हमारी बात ऐसे ही मान लो भाई, इलेक्ट्रिसिटी का जो गुड कंडक्टर है वो ग्रेफाइट होता है, याद रहेगा, ग्रेफाइट नॉन मेटल है। एल्कलाइन मेटल्स फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काट सकते हैं हमसे। वैसे नॉर्मली मेटल्स चाकू से, कैंची से नहीं कटते, लेकिन यहाँ पर एक नॉन मेटल, हमें मेटल ऐसे मिल गए हैं जितने भी अल्कलाइन मेटल्स होते हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे अल्कलाइन मेटल्स क्या होते हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम उनकी बात करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन फिलहाल आप समझिए कि अल्कलाइन मेटल्स फॉर एग्जांपल, 3 एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको कैंची से काटा जा सकता है। गुड, अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, वो अगले उस टॉपिक में आएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं जो आपकी बुक के ही एग्जाम्पल दिए हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल दीजिए, जैसे विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक ऐसा मेटल बताइए जो लिक्विड पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है वो है मरकरी। अभी टीचर का हमने जोक सुनाया था आपको, मर्क्यूरी है, तो वो मरकरी होता है। एक ऐसा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, एक ऐसा मेटल आप बताइए कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ, जो चाकू से आप आसानी से काट सकते हैं। अभी हमने ऊपर देखें तो हमने 3 यहाँ पर नॉन मेटल्स की बात की थी, जिसमें से एक है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन तीनों को नाइफ से काटा जा सकता है। तो कोई भी आप इनमें से एक या दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हाँ, विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन हो सकता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे बेटर एग्जाम्पल आता है सिल्वर का। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन है इसका, इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ऐसा मेटल हमें बताना है जो पुअर कंडक्टर है हीट का। तो ऐसा हमने 2 यहाँ पर मेटल्स के नाम पढ़े थे, एक है लेड और एक है मरकरी। ये दोनों ही पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के भी।
ठीक है जी। एक और सवाल यहाँ छोटा सा पूछा गया है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें जितने भी मेटल्स होते हैं उनको पीट पीट के बारीक शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो मेलेबल कहते हैं उनको। और डक्टाइल का मतलब है कि उनको पीट के बारीक वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। और बेस्ट मेलेबल और डक्टाइल मेटल होता है गोल्ड। अब हम इन क्वेश्चंस को एक बार पलटते हैं, थोड़ा सा पलट के देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन में भी चेंज करेंगे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये हमने चेंज कर दिया, एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा चेंज के साथ खेलते हैं। एक ऐसा मेटल, सॉरी नॉन मेटल आप बताइए जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अभी हमने अपनी बातचीत में डिस्कस किया, ऐसा नॉन मेटल है ब्रोमाइन। ठीक है जी। कैन नॉट बी इजिली कट विद अ नाइफ। एक ऐसा बताइए जो नाइफ से इजीली कट नहीं हो सकता है। बाकी तो सारे नॉन मेटल हो जाते हैं, लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा है जो इजीली कट नहीं हो सकता, और वो है कार्बन का एक एलोट्रोप पाया जाता है। अभी हमने बात की हार्डेस्ट सब्सटेंस ये होता है डायमंड। डायमंड को आप नाइफ से कट नहीं कर सकते। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर या बेटर कंडक्टर जो है एक नॉन मेटल, वो ग्रेफाइट हो सकता है। नॉन मेटल होने के बावजूद भी वो बेस्ट कंडक्टर होता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द क्या ले इसको हम क्या ले सकते हैं, पुअर कंडक्टर तो सारे ही होते हैं हीट के, इसमें बेस्ट कंडक्टर आ ही गया ऊपर। ठीक है, अब इसमें कोई चेंज हम नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम मिलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करें, इससे थोड़ी सी हमें हेल्प हो जाएगी, हम एनकरेज होते हैं इन बातों को सुन के। और अगली वीडियो और अच्छी ज़्यादा नॉलेजेबल और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो इतना सहयोग आपका ज़रूर चाहिए होता है कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अदरवाइज़ आपकी चॉइस है। देखो, प्रेशर तो क्या हम किसी पे भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं है, हम मजबूर कर देंगे आपको सब्सक्राइब करने के लिए। आज नहीं तो कल आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, और रिवाइज करते रहिए। इस वीडियो को आप बार बार सुन सकते हैं। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि अपनी बुक जरूर पढ़ लें एक बार, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो होते हैं। वैसे हमने कोशिश की है कि कुछ भी स्किप ना हो, लेकिन फिर भी हमारा सुझाव है कि आप रिस्क ना लें। एग्ज़ाम अगर हैं तो आप वीडियो तो सुने ही सुने, एक बार चैप्टर पे नज़र ज़रूर डाल लें थोड़ी सी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में लर्न विद फन 477 के साथ।